जय श्री कृष्ण। अनिवेश आनंद झा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने जा रहा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब है, परीक्षा के दृष्टिकोण में आ सकते, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। कुछ संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े। 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े। पहला है अरब इजराइल युद्ध 1948 में हुआ। आज़ाद जैसे हुआ इजराइल उसी समय अरब इजराइल युद्ध हुआ 1948 में, जिसमें इजराइल विजयी रहा। स्वेज नहर संकट 1956 में हुआ, वो भी इजराइल झेला। 6 दिवसीय युद्ध मतलब 6 गो देश दिवसीय थी हमला किया था 1967 में इजराइल के ऊपर और 6 देश को हरा दिया। ऐसा वहाँ के लोग ताकतवर हैं और उसके बाद टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आगे वो जीत जाता है। ओस्लो समझौता 1993 दो राज्य समाधान का कार्यान्वयन। अब्राहम समझौता 2020 यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को देख लेते हैं। इजराइल हमास युद्ध भी देख लिए। 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं। ठीक, अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट: रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि। ठीक है। ये भी सी है गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। यह एक नोट आप लोग कर लीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया। वन संरक्षण 1980 था उसी को संशोधित किया गया है 1980 में जो लगा था। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इस उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना है। भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष कार्य व्यवस्था में हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने पर ध्यान। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाइयां बनाती है। ISRO रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करेगा। एन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रतिधारण केंद्र सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ये भी सुन लिया। अब सी के देखते हैं। सी में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थीकरण करेगा। डी है अंतरिक्ष विभाग नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए रूपरेखा स्थापित करेगा। नोट: भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट वर्ष 2022 में विक्रम एस है, जिस मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया उसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। अब चलते हैं भारत कनाडा संबंध चर्चा में। कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। ठीक है। फाइव आइज इंटेलिजेंस
अलाउंस USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सदस्य द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर यह आरोप लगाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 8.16 बिलियन डॉलर में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। पृष्ठभूमि: भारत कनाडा राजनीतिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आए। 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों जो कनाडा स्थित है वे बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता और 2015 में राजनीतिक भागीदारी हस्ताक्षर किए। देखिए अभी जाति आधारित जनगणना के बारे में भी चर्चा होगा और इसके पहले हम कुछ कह देते हैं आप लोगों को। देखिए शिक्षा संबंधित वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। करंट अफेयर है, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग है, पढ़ाई लिखाई वाला आयुर्वेदिक नॉलेज है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हम जानते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अनिवेश आनंद चैनल को पहले अनिवेश आनंद था इसीलिए नाम चेंज किया अनिवेश आनंद झा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी बजाने की कृपा की जाए। जय श्री कृष्ण जय। तो अब चलते जाति आधारित जनगणना पर। बिहार में 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 36.01%, पिछड़ा वर्ग BC 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52%। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक की संस्थाओं से वंचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। 75% आरक्षण हो जाएगा। बिहार सरकार ने कहा है कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। डेली जो है हम आपको करंट डालते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।